हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज से हमारे एमएससी जूलॉजी के जो लेक्चर्स हैं डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल किंगडम, ये हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो एनिमल किंगडम में डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो अलग अलग तरीके के जानवर पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके की लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो उनकी बेसिस क्या है, किस किस चीज़ों के बेसिस पे हमने ये अलग अलग जो फाइलम है, जो क्लासेस हैं, ये बांटा हुआ है, ठीक है। क्या वो कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर बेस करके हमने देखा है। जैसे मान लीजिए एक क्लास है स्टूडेंट्स की, तो उसमें आपको अगर बच्चों को जो है डाइवर्सिफाई करना होगा, क्लासीफाई करना होगा, तो आप कैसे करेंगे। जैसे आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हैं कि मेरे पास ए नाम के इतने बच्चे हैं, बी नाम के इतने बच्चे हैं। आप हाइट के बेस पे कर सकते हैं, आप वेट के बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, इसी को जब हम एनिमल किंगडम में अप्लाई करते हैं तो हमें वो चीज़ें मिलती हैं जिसके बेस पे इस पूरे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको पहले इंडेक्स बता देती हूँ या कंटेंट का लिस्ट बता देती हूँ जैसे जैसे हम लेक्चर्स पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस चीज़ के साथ डील करेंगे। सबसे पहले हम डील करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, मतलब जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके बेस पे हम कितने कितने तरह के एनिमल्स पा सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, पहले तो हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे और सिमेट्री को देखेंगे, ठीक है। फिर हम बॉडी सीलोम देखेंगे, फिर हम मेटामेरिज्म देखेंगे। ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया। अब सेकंड देखेंगे कि कैसे लोकोमोशन करता है वो ऑर्गेनिज्म और कैसे उसका न्यूट्रिशन है, कैसे वो उसका क्या खाना है, वो खाने को खाता कैसे है, ठीक है, उसको देखेंगे। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले लोकोमोशन, फिर देखेंगे कि स्केलेटन कैसा है उसका, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कैसा कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, और फिल्टर फीडिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में क्या डाइवर्सिटी है, किस किस तरह का रेस्पिरेशन अकर करता है पूरे एनिमल किंगडम में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन कैसे होता है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन देखेंगे, फिर देखेंगे एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेसेस। ये सब हम एक कंपैरेटिव बेसिस पे देखेंगे कि जैसे पोरीफेरा में क्या हो रहा है और इकाइनोडर्मेटा में क्या हो रहा है, मैमल्स में क्या हो रहा है, कितना रेंज है, किस किस प्रकार की चीज़ें हैं जो एक्सक्रीशन में काम आ रही हैं, कितने प्रकार का ऑर्गन्स है जो एक्सक्रीशन में या रेस्पिरेशन में काम आ रहा है, ठीक है। कंपैरेटिव एक तरीके से हम पूरा एक ब्यौरा पढ़ेंगे डाइवर्सिटी का। फिर आता है नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम कैसा होता था और एडवांस नर्वस सिस्टम कैसा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि इन्वर्टिब्रेट के लार्वा जो होते हैं वो कैसे, क्या इंपॉर्टेंस होती है इन्वर्टिब्रेट के लार्वा की। पहले देखेंगे कि फ्री लिविंग फॉर्म्स ऑफ लार्वा कौन कौन से हैं, फिर पैरासिटिक लार्वा कौन कौन से हैं, सिग्निफिकेंस क्या है लार्वा का, फिर माइनर फाइला देखेंगे हम। ये हमारा एक पूरा जो है डिस्क्रिप्शन रहेगा कि स्ट्रक्चर और फंक्शन इन्वर्टिब्रेट का क्या क्या है, ठीक है। तो इसी के तहत हमारा फर्स्ट जो हमें डील करना है टॉपिक, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें सबसे पहली चीज़ हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर आज का उसी को डेडिकेटेड है। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि बॉडी के जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हैं वो क्या क्या है, सेलुलर है या टिश्यू बेस्ड है या ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि सिमेट्री क्या होती है और वो कितने प्रकार की सिमेट्री जो है वो एनिमल किंगडम में पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी एक लिस्ट है सिमेट्री के टाइप्स की। तो इस पूरे चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। डाइवर्सिटी जो पार्ट है जूलॉजी का, उसको आपको अगर लॉजिकली समझेंगे आप तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, रैदर देन उसको रटने में कि हाँ ये किंगडम में ये एनिमल पाया जाता है। आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि वो एनिमल कहाँ सर्वाइव कर रहा है, अगर यहाँ सर्वाइव कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। ये समझ आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें देखना है कि हमारे जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला लेवल क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सिर्फ एक सिंगल सेल रहेगी और वही सेल पूरी ऑर्गेनिज्म होगी, जैसे कि अमीबा आप कह सकते हैं।
तो इसके मेन एग्जांपल्स हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआस जो होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगे और वो मिलके एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रहे होंगे, तो उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आप हर किसी को बोलेंगे क्योंकि हर एक जो हमारा फाइलम है उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ को हमने यूनिसेलुलर में गिन दिया, इसलिए प्रोटोजोआ को हमें छोड़ना होगा। नेक्स्ट है हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे सेल्स गैदर करके एक साथ एक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, तब उनको क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले पोरीफेरा में, ठीक है। पोरीफेरा में पहली बार टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। ये एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल फिर वही बात आ गई जहाँ पर ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो कि एक साथ आकर सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो उसे ऑर्गन कहा जाता है। और उसी को जो है सबसे पहले मतलब सीलेंट्रेटा में टेस्टिकल्स और ओवरी सबसे पहली बार देखे गए थे। तो अगर क्वेश्चन है कि व्हेन वाज फर्स्ट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज सीन इन एनिमल किंगडम, तो आपका आंसर होगा इन सीलेंट्रेट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिकल्स एंड ओवरी। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल, जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, उसमें एक से ज़्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और वो पूरा एक सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। जैसे माउथ हो गया, एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है, ये सब मिलके क्या बनाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, और ये जो है ये मोस्टली हायर एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस किस प्रकार का पूरे एनिमल किंगडम में पाया जा रहा है। बेसिकली यही 5 तरीके का एनिमल किंगडम में हमारा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब देखिए सिमेट्री क्या होती है। तो अब हम लोग समझेंगे सिमेट्री क्या होती है। The arrangement of body parts in an animal in relation to the central axis is called symmetry, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक सेंट्रल एक्सिस होता है, मतलब एक उसको हाफ में बांटता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये दोनों जो हाफ हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ये एक जैसे हैं। अगर एक जैसे हुए तो सिमेट्रिकल कहा जाएगा, और अगर एक जैसे नहीं हुए तो एसिमेट्रिकल कहा जाएगा, ठीक है। और आइडिया ऑफ सिमेट्री सबसे पहले कौन लेकर आया था, अर्नस्ट हैकेल लेकर आए थे, ठीक है। और एनिमल को सिमेट्रिकल सिर्फ तब कहा जाएगा जब किसी भी प्लेन से पास कर रहा है जो सेंट्रल एक्सिस, उसको सिमिलर हाफ में डिवाइड करे। मतलब कि जैसे ये आपका ऑर्गेनिज्म है और एक ये आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इसको आप सेंट्रल एक्सिस यहाँ पर डिवाइड करेंगे। सेंट्रल एक्सिस ये हम किस प्लेन में कर रहे हैं, ये हम वर्टिकल प्लेन में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये और ये दोनों सिमिलर नहीं हैं, और जो हमारा ये दोनों पार्ट है ये दोनों सिमेट्रिकल है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल, और इसको कहेंगे एसिमेट्रिकल। अब सिमिलर चीज़ क्या हो सकती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी हो सकती है। जैसे एक ये आपका ऑर्गेनिज्म हो गया, इसको हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में कट किया, और हमारा एक ये कोई ऑर्गेनिज्म हो गया, इसको भी हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में कट किया, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स इसके सिमिलर नहीं हैं और इसके ये दोनों पार्ट्स सिमिलर हैं, इसलिए ये सिमेट्रिकल है और ये एसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये हमारी सिमेट्री हो गई। अब चलिए देखते हैं टाइप ऑफ सिमेट्री क्या है। एसिमेट्रिकल मैंने आपको समझा दिया कि जब दोनों हाफ्स एक दूसरे के इक्वल ना हो तब उसको एसिमेट्रिकल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए आप कि अमीबा वाले जो फॉर्म्स हैं वो सारे एसिमेट्री के एग्जाम्पल हैं, और बहुत सारे स्पॉन्जेस भी ऐसे होते हैं जिसमें एसिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये अमीबा है जिसमें कि एसिमेट्री पाई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, जो एनिमल्स में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है उनको बाइलेट्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट होती है एनिमल की बॉडी की, वो 2 मिरर इमेजेस प्रोड्यूस करती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड किया है, तो बिल्कुल ये हमारी जो ए है और बी है, लेफ्ट और राइट के इमेजेस बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे शीशे के सामने रखा गया हो, ठीक है। और क्या कहा जाता है इसको, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस के साथ में अरेंज होते हैं। और मिरर इमेजेस सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बाइलेट्रिया का।
फिर है फ्लैट वॉर्म्स जो है उनमें सबसे पहली बार बाइलेटरल सिमेट्री पाई गई थी। और बाकी जो अदर हायर ग्रुप हैं जैसे कि एनेलिड हैं, ऑर्थोपॉड हैं, मोलस्का हैं और कॉर्डेट हैं, ये सब ही बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। तो ह्यूमंस कैसे होते हैं? बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री है हमारी स्फेरिकल सिमेट्री। तो इसको एक तरह से आप कह सकते हैं एक स्फेयर, जैसे आपको पता है कि एक बॉल मतलब सर्कल लाइक स्ट्रक्चर होता है, 3D सर्कल होता है, तो वैसे स्फेरिकल है। इसमें किसी भी प्लेन पे आप कट करेंगे, किसी भी प्लेन में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। देखिए किसी भी प्लेन में, चाहे ये बॉल है तो इसको ऐसे कट करिए, ऐसे कट करिए, किसी भी तरीके से कट करिए, वो सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के सेंटर से बस वो पास होना चाहिए, जैसे कि एक सर्कल का डायमीटर होता है ना, उसी तरीके से पास होना चाहिए सेंट्रल एक्सिस। इसका एक सबसे मेजर एग्जांपल है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स क्या है? एक एल्गा है और थोड़े स्पॉन्जेस भी हैं, वो लोग भी इसी तरीके की सिमेट्री जो है दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? रेडियल सिमेट्री में बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है 2 इक्वल हाफ्स में किसी वर्टिकल प्लेन के द्वारा। वर्टिकल प्लेन के द्वारा कोई सेंट्रल एक्सिस जा रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वर्टिकल प्लेन जा रहा है जिससे ये बॉडी डिवाइड हो रही है, जबकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा नहीं होगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है? साइकॉन है और हाइड्रा है। ठीक है, और इकाइनोडर्म्स में कौन है? स्टारफिश है। तो इस टाइप की जो सिमेट्री होती है वो सबसे ज़्यादा सीलेंट्रेटा में और इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है, जिसमें कि बॉडी पार्ट जो होते हैं वो मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के आसपास जो है अरेंज्ड होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टेट्रामेरस सिमेट्री। टेट्रामेरस सिमेट्री कुछ जेली फिशेज में पाया जाता है, जिसमें जैसे 4 रेडियल कैनाल्स होते हैं और बॉडी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जब देखिए यहाँ पर देखिए, ये हर एक पार्ट एक इंडिविजुअल रेपिटेशन है, इसी जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे है, वैसे यहाँ पे और वैसे ही यहाँ पे है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? टेट्रामेरस सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेंटामेरस सिमेट्री। पेंटामेरस सिमेट्री भी सेम होती है, जब उसको 5 इक्वल भागों में बांटा जा रहा है तो पेंटामेरस सिमेट्री है। उसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, स्टारफिश है। फिर है हेक्सामेरस। हेक्सामेरस में सेम है, 6 इक्वल पार्ट में बांटा जा रहा है, और इसका एग्जाम्पल कौन है देख लीजिएगा, सी एनिमल्स है और ट्रू कोरल पॉलिप्स हैं जो कि हेक्सा कोरैलिया से बिलोंग करते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है ऑक्टोमेरस सिमेट्री, जो पाई जाती है ऑक्टोकोरैलिया, जो कि एक पॉलिप की मतलब पॉलिप जिसमें प्रेजेंट होते सब क्लास है ऑक्टोकोरैलिया। ये सब सीलेंट्रेटा के हमारे जो है क्लास है। इसमें क्या होता है, 8 मेसेंट्रीज होती हैं और बॉडी को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिन भी एनिमल्स की रेडियल सिमेट्री होती है उनके एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड्स या फिर डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस नहीं होते हैं। उनके पास एक माउथ होता है, जिस साइड माउथ होता है उसको हम लोग ओरल साइड कहते हैं, और जिस साइड माउथ नहीं होता है उसको हम लोग एबोरल साइड कहते हैं। तो इसमें एंटीरियर या पोस्टीरियर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हमारी रेडियल सिमेट्री के बहुत सारे एग्जाम्पल्स। फिर बाई रेडियल सिमेट्री आती है। बाई रेडियल सिमेट्री क्या होती है? ये बाइलेटरल और रेडियल के बीच में एक मर्ज है, मतलब दोनों का मिक्सचर है, और किस में पाई जाती है? टीनोफोरा में। टीनोफोरा में पाई जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, जो एनिमल है इसका नाम लिख लीजिएगा, थोड़ा रेयर ही है ये, बेरोए। ठीक है, बेरोए नाम का एनिमल पाया जाता है इसमें। और प्लूरोब्रांकिया में भी होती है ओवल बॉडी, जिसमें 8 कॉम प्लेट पाए जाते हैं और वो भी इसी तरीके से अरेंज्ड होते हैं। तो ये हमारे बाई रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल हो गया। ये देख सकते हैं आप एग्जाम्पल बाई रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है सिमेट्री का, क्या ज़रूरत है सिमेट्री की? तो बायलैटरल सिमेट्री की जो सिग्निफिकेंस है किससे बताया गया? सिविलाइजेशन से। जब बायलैटरल सिमेट्री होती है तो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी ऑर्गन जो डेवलप होते हैं उसमें पता चलता है कि कहाँ पर उसे सिफेलिक जो है बनाना है, सिविलाइजेशन जो होता है, हेड बनाने का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पर बनाना है, तो उसको पता चलता है, क्योंकि बायलैटरल सिमेट्री में क्या है, हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड है। ठीक है, फिर बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी प्लान जो है वो फूड मटेरियल पाने में भी जो है एनिमल्स को हेल्प करता है। और जो एडवांटेजेस है सिमेट्री के क्या है कि बॉडी की स्ट्रीमलाइनिंग करने में इजी होती है, डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट बॉडी रीजन्स में कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, और यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म के लिए। रेडियल सिमेट्री क्यों यूजफुल है कि एनिमल कैन जस्ट सिट डाउन एंड ग्रैब फूड और डिटेक्ट थ्रेट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन।
जैसे हमने देखा कि रेडियल सिमेट्री कुछ ऐसी थी। तो रेडियल सिमेट्री में कहीं से अगर यहाँ कहीं से भी थ्रेट आएगा तो एनिमल बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर सकता है, ठीक है। ये इसलिए रेडियल सिमेट्री फ़ायदेमंद होती है और इसीलिए रेडियल सिमेट्री ज़्यादातर सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, जो एनिमल्स जो होते हैं किसी सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए होते हैं और ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें नर्वस सिस्टम में सेंसरी रिसेप्टर्स पूरी बॉडी पे बराबर बांटे गए हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन है एक तरीके से। तो ये था हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री के ऊपर एक ब्रीफ लेक्चर। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग होगा वो कहाँ से होगा, वो होगा बॉडी सीलोम। हम हर तरह का सीलोम पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर्स के लिए चैनल पर बने रहें, और अगर आपको लेक्चर्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और अगर आपको ऐसे ही और लेक्चर्स चाहिए तो हमारे चैनल को लगातार चेक करते रहें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।